नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं दोस्तों आधार सस्पेंस और कैंसिलेशन के बारे में। डुप्लीकेट मार्किंग जो होता है दोस्तों, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ गया है। काफ़ी ज़्यादा प्रत्येक दिन ये प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है और मैं इस पर काफ़ी वीडियो बनाया हूँ, काफ़ी वीडियो पे मैं सोल्यूशन दिया हूँ और काफ़ी लोगों का सही भी हो गया और काफ़ी लोगों का अभी भी सही नहीं हुआ। तो मैं दोस्तों ये वीडियो फिर से एक बार लेकर आया हूँ, पूरी डिटेल में आपको बताऊँगा कि कैसे आपका आधार सस्पेंड होता है, कैसे आपका डुप्लीकेट मार्किंग होता है, कैसे आपका सोल्यूशन होगा। इस वीडियो में आपको बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्चा कर चुके हैं इसके कारण से। क्योंकि होता क्या है, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि आधार सस्पेंड कैसे होता है। आधार सस्पेंड इसलिए होता है दोस्तों कि आप अगर लोकल कहीं आधार सेंटर जाते हैं और किसी भी तरह का अपडेट करवाने या मोबाइल नंबर जुड़वाने, किसी भी तरह का एनी हाउ काम करवाने जाते हैं और वहाँ दोस्तों बता दूं कि लोकल आधार सेंटर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा जो लोकल आधार कार्ड भी खोल के बैठे हैं बहुत धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं और भीड़ एक तरफा बढ़ते जा रहा है। तो आधार सेंटर वाले करते क्या है, सभी का आधार कार्ड लेके रख लेते हैं, ठीक है, नंबर लगा देते हैं सभी का आधार कार्ड और इतना सारा आधार कार्ड रख लेते हैं, ठीक है, और सभी को बैठा देते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि आधार कार्ड आपका उठाया, ठीक है, या तो किसी और का कोई आधार कार्ड उठाया और आपको बुलाया, ठीक है। होता क्या, आपको बुलाया कि आइए, आपका नंबर आ गया है। अब क्या होता है, बातों बातों में आपका आधार छोड़ के किसी और का आधार कार्ड हाथ में पकड़ लेता है, सामने रखता है आधार कार्ड, और आप उसका आधार कार्ड डालने के बाद आपका फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक वगैरह लगा दिया जाता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात क्या होता है कि पहले से इस आधार कार्ड में बायोमेट्रिक पहले से लगा हुआ रहता है और एक ही बार में बायोमेट्रिक चेंज हो जाता है। तो वहाँ से क्या होता है दोस्तों कि अगर एक ही बार में अगर पूरी तरह बायोमेट्रिक चेंज हो जाए, कि इस आधार कार्ड में पहले से लगा हुआ दूसरा बायोमेट्रिक और एक ही बार में बायोमेट्रिक पूरी तरह चेंज हो जाए, तो यहाँ से दोस्तों सस्पेंड में डाल दिया जाता है आधार कार्ड को। आधार कार्ड को सस्पेंड में इसलिए डाला जाता है, आप बता दें डुप्लीकेट मार्किंग। आप डुप्लीकेट मार्किंग कैसे होता है, आप क्या होता है जिनका फिंगर लगाया है, अगर आपका फिंगर लगाया है, आपका जिसका आधार कार्ड वहाँ उठाया था उसका डुप्लीकेट मार्किंग कर दिया, सस्पेंड डाल दिया जाता है, ठीक है। अब डुप्लीकेट मार्किंग किसका होता है, जिसका आपका फिंगर लगा है तो आपका डुप्लीकेट मार्किंग हो जाए। डुप्लीकेट मार्किंग क्यों होगा, क्योंकि किसी और आधार कार्ड में आपका पहले से फिंगर लगा हुआ और आपका इस आधार कार्ड में आपका भी फिंगरप्रिंट लगा दिया था, आपका दो जगह आधार कार्ड फिंगरप्रिंट लग गया, तो यहाँ से आपको डुप्लीकेट मार्किंग यानी डुप्लीकेट मार्किंग कर दिया जाता है कि ये जगह और लगा हुआ इसका फिंगर और दोबारा इसका कहीं और लगा दिया, इस आधार कार्ड में लगा हुआ। तो ये आधार कार्ड आखिर है किसका, तो पहला को जिसका आधार कार्ड उठाया था उसका सस्पेंड में डाल दिया और जिसका फिंगर लगाया उसका आधार कार्ड को डुप्लीकेट मार्किंग में कर दिया। यहाँ पे दो चीज़ें हो जाती है कि एक का जिसका उठाया उसका भी होता है और जिसका फिंगरप्रिंट लगाया उसका भी, यहाँ पे दोनों का प्रॉब्लम हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी दिनों को तक आप सही नहीं करवाते तो उसका कैंसिलेशन में डाल दिया जाता है। और एक बात और बताऊंगा, डुप्लीकेट सस्पेंड का होने का रीज़न क्या होता है कि कोई चीज़ अगर आप डेट ऑफ बर्थ अगर चेंज करवा रहे हैं और अगर डेट ऑफ बर्थ आपका चेंज नहीं हो रहा, 2-3 बार एनरोलमेंट करवा लिए, बार बार करवा रहे हैं एनरोलमेंट, तो ज़्यादा बार करवाने के बाद आधार UID आपको देता है, आपका आधार कार्ड को सस्पेंड में डाल दिया जाता है। कि कौन है इतना परेशान है, बार बार करवाने से यही होता है कि आपका आधार कार्ड को, आप मान लीजिए कोई काम अगर कहीं नहीं हो पा रहा है और बार बार जाइएगा उसको, ये काम कर दिए वो काम कर दिए, बार बार एक ही काम कराए तो वो भी गुस्सा हो जाएगा कि भैया इसको छोड़ दो, कोई ऐसे उपाय लगाओ कि आए ना। तो आपका इसी तरह की अगर आप बार बार एनरोलमेंट किस तरह करवाते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो आपका सस्पेंड कर जाता है। इसका रीज़न ये भी है। और पहला रीज़न तो आधार सेंटर वाले का। अब इसका डुप्लीकेट सही कैसे होगा इसके बारे में मैं आपको बताते हैं दोस्तों। लोकल आधार सेंटर वाले बिचौलिए के चक्कर में काफ़ी लोग ये होने के बाद परेशान हो गए और काफ़ी खर्चा कर चुके हैं और काफ़ी लोगों को पैसे दे चुके हैं। मेरे पास खुद आए थे कई लोग कि मैं इतना पैसे खर्चा कर दिया हूँ, तो 5,000 खर्चा कर दिया हूँ, 10,000 खर्चा कर दिया, लेकिन अभी तक सही नहीं पाया। तो आप लोग को बता दूं, इधर लोकल में आपको खर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, आपका आधार कार्ड इधर सही नहीं हो पाएगा। आपको करना क्या है इसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। अगर आप जिस एरिया के हैं, आपका जहाँ भी घर है, वहाँ से आपका जो भी शहर पड़ता है वहाँ आपका आधार सेंटर होगा। आधार सेंटर लोकल नहीं, जो बैंक ब्लॉक वगैरह में बैठते हैं वो नहीं, आधार सेंटर यानी कि गवर्नमेंट का जो आधार सेंटर पूरे इंडिया में 30-40 ही है, ठीक है। तो बताना चाहूँगा, इसका अपॉइंटमेंट बुक करके आपको जाना पड़ेगा। अगर किसी भी प्रगे के कैफ़े में या खुद से अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, मेरा अपॉइंटमेंट वाला वीडियो भी है, बुक कैसे बुक करते हैं,
वहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे और सिर्फ बायोमेट्रिक करवाने का, कुछ नहीं करवाना है। सिर्फ आप अपॉइंटमेंट बुक करवाइएगा तो सिर्फ बोलिएगा बायोमेट्रिक करवाना है, बस उसी का अपॉइंटमेंट बुक करवाइएगा और उसको आपको स्लिप देगा, ठीक है। स्लिप देने के बाद आपको जाना है जिस वहाँ स्लिप में आपका डेट, तारीख और सभी तरह का यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ रहेगा। और जिसका आधार कार्ड है बच्चे का, जिसका भी आधार कार्ड है उसको लेके जाना है, उसके गार्जियन को जाना है वहाँ पे और लेके जाना है आधार सेंटर, जो भी आपका शहर का आधार सेंटर रहेगा। तो वहाँ से आपको जाके आधार में बायोमेट्रिक करवा लेना है और बायोमेट्रिक करवाने के बाद आपको एक पर्ची निकाल के देगा, वो पर्ची आपको लेते आना है। कुछ दिन से सही नहीं हो तो आपको एक मेल करवाना है और पूरी तरह डिटेल लिखवा देना है और उसी UIDAI.com पे मेल करवा देना है और वहाँ पे लिख देना है सर मेरा आधार सस्पेंड हो गया था, जिसके लिए मैं अब बायोमेट्रिक अपडेट करवाया था, जिसका एनरोलमेंट ये है और डेट ये है। पूरी तरह डिटेल वहाँ पे फिल कर देंगे, नाम वगैरह, और मेल करवा देंगे तो आपका आधार कार्ड सही हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता तो आपको 1947 पे कॉल करना है, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक 1 महीने के अंदर आपका आधार कार्ड सही हो जाएगा। 1947 पे आपको कॉल करना है उसके बाद, ठीक है। तो इतना काम आपको करना है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा खर्चे कर चुके हैं। यहाँ तक कि मेरे पास 20-25 हज़ार खर्चे करने वाले तक के आ गए हैं, ठीक है। तो मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इसके बारे में, कई वीडियो बनाया हूँ, तो काफ़ी लोग का सही हो गया। काफ़ी लोग कमेंट आया कि मैं करवाएं सही नहीं पाया, तो करवाएं। तो ये काम आप करवा के आते हैं तो मेल जरूर करवा दीजिए, खुद से मेल कर दीजिए और उसमें डिटेल लिख दीजिए सर मैं ये सस्पेंड या कैंसिलेशन हो गया है या डुप्लीकेट मार्किंग शो कर रहा है, तो आप जल्द से जल्द मेरे आधार कार्ड को सही करने कृपया करें, मतलब, और डिटेल लिख देना है उसमें जी मेल में, ठीक है। मेल में ID, तो आपका आधार कार्ड ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आधार कार्ड के करने के लिए। और आगे बता दूं, आगे से जब भी आप लोकल आधार कार्ड अपडेट करवाने जाएं आधार कार्ड, तो अपना ध्यान रखें कि आपका आधार कार्ड नंबर वह डाल रहा है या आप किसी और का डाल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, अन्यथा फिर आपको वहीं फंसेंगे। जिसका बच गया है वो आपको ध्यान देना है, जिसका नहीं हुआ अभी तक प्रॉब्लम, तो उसको भी ये वीडियो देख के ध्यान देना है कि उनका कहीं ये प्रॉब्लम ना हो जाए फिर उनके भी साथ। तो ये ध्यान देना है कि आपका आधार सेंटर वाले जो लोकल आधार सेंटर आपका आधार कार्ड लिए हैं या किसी और का ले रखे हैं, किसी और का आधार नंबर डाल रखे हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों धन्यवाद।